पहला हिस्सा कमाई का धर्म के लिए निकालो, खुद करो, हमको मत देना। हम तुम्हारे मैनेजर नहीं हैं। बड़े बड़े मालिक अपने मैनेजर को देते हैं, भैया ले जाओ कंबल बांट के आओ। हम तुम्हारे मैनेजर हैं, इसलिए अपना धर्म अपने करो। हाँ ना, जैसे ही धर्म के लिए बोले देखे बाबा आ गए ना मांगने के लिए। तुम्हारे बाप से हमने मांगे, हमें कौन सी कमी पड़ी? लेकिन शास्त्र कहता है कि जो धन है उस धन का एक हिस्सा धर्म के लिए पहले, और पहला ही लिखा है धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए। दिग दिगंत में तुम्हारे पिता, तुम्हारे कुल खानदान का नाम बना रहे, एक हिस्सा उसके लिए भी खर्च करना चाहिए। ऐश्वर्य के लिए तीसरा हिस्सा ऐश्वर्य के लिए। ध्यान दो माताओं, सारे लोग जो पीछे बैठे हुए हो, अपने धन का प्रयोग 5 जगह करना है। एक धर्म के लिए। अब बताओ, हमारे बर्मन जी और ये जो समिति है, इन्होंने जो किया, इस करने में तो इनका 5 कर्म पूरा हो गया। धर्म के इस कर्म को करने में जो ये 5 मुझे पसंद इसीलिए आया, इसलिए मैंने इसको निकाला। हम करे यार, ये तो कोई दिल से कथा करा दे तो उसका 5 काम हो जाता है एक ही बार में। जीवन में कोई सत्संग करा ले, कथा करा ले, तो 5 नियम की पूर्ति हो जाती है। तीसरा ऐश्वर्य के लिए, अर्थात एक हिस्सा जो व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, जहां लगाते हो, जहां से आमदनी है या होने वाली है, एक हिस्सा वहां लगा देना। कमाई हुई और सब खा गए, फुर्र से गाड़ी पे चढ़ गए, अब पीछे से बिल आया तो दिल निकल गया। एक हिस्सा लगाना है उपार्जन के लिए। 3 हिस्से हो गए। चौथा बात सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। धर्म ऐसा भी लिख सकता है, शास्त्र ऐसा भी लिख सकता है। चौथा हिस्सा है अपनी इंद्रियों की तृप्ति में एक हिस्सा लगा दो। अरे कभी कभी आइसक्रीम पसंद है तो कमाए किस लिए रहे हैं? बढ़िया जाएगे लाएगे, बढ़िया बना के, कौन सा फ्लेवर जो भी अच्छा लगे, हमको तो सब जो मिले वही खा जाए महाराज। हमने गलती तो करी है, क्या पता मैं। तीसरे दिन हम आइसक्रीम खा गए, इसीलिए गला बैठ गया। हम बतावें किसको? लोग बोलेंगे बताओ बाबा को। पर हमने ही कहा था कि अपने पुण्य भी बताने हैं। और हाँ, तो आइसक्रीम खाना पाप है, तुम लोग पाप बोल रहे हो, देख रहे हो। हमने कहा कि पुण्य भी बताना है, तो बच्चे कह रहे हैं अपने पाप भी। मतलब आइसक्रीम पाप था मेरा, इसीलिए खोज के लाए हैं इस श्लोक को। धर्माय यसी सरथाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। पहला हिस्सा धर्म में, दूसरा हिस्सा यश में, तीसरा हिस्सा ऐश्वर्य अर्थात व्यापार इत्यादि में, चौथा हिस्सा इंद्रिय तृप्ति में। डोसा अच्छा लगता है, डोसा खा ले। पैसा कुछ जमा हुआ है और एक बढ़िया ये पसंद है ये वाला, ये खरीद लिया है, बढ़िया दुपट्टा, क्या तकलीफ। देख रहे हो कितने झिलमिल सितारों की झिलमिल चुनरिया। तो इंद्रिय तृप्ति पर भी एक हिस्सा देना है। ये तथाकथित जो सूखे हुए लोग हैं धर्म के नाम पर, और सूखी विद्या देते हैं और सिखाते हैं, सब बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर को सुखाओ, ककड़ी बन जाओ। नहीं, एक हिस्सा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर भी धर्म में देना है। बस मात्रा का ध्यान रखना, यहीं से रास्ता खुलेगा राक्षस बनने का, मनुष्य बनने का, देवता बनने का और भक्त बनने का।
अगर मात्रा गड़बड़ हो गई, एक चम्मच में आधा चम्मच ये, 20 ग्राम में 10 ग्राम अदरक, और अदरक हो गया 50 ग्राम, और जो 10 ग्राम होना था, जो 50 होना था वो 10 हो गया, तो रोग ठीक होगा नहीं बल्कि काम तमाम हो जाएगा। चौथा नंबर है इंद्रिय तृप्ति के लिए। धर्म कहाँ रोकता है माई बाप, बताओ। बच्चे डरते हैं, कथा में तो वही सब सिखाते हैं, ये त्याग करो, ये बैराग करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। और पांचवा है अपने कुटुंबी जन के पालन और पोषण। कुटुंब माने परिवार, फूफा, मामा, काका, काकी, मौसी, चाची, साला, साली, गाला, गाली, ताला, ताली, नाला, नाली, जितने प्रकार के रिश्तेदार हैं कुटुंब, कहते हैं एक हिस्सा उनका भी है उसमें, उनके लिए भी रखो। कोई हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार में कोई कमजोर है, उसको जरूरत है, उसको भी दो। ले भैया, आशा मत रख, आशा मत रखना कि दे रहे हो तो तुम्हारा बड़ा नाम करेगा, लेके बाहर गाली ही देगा। एक नंबर के अहंकारी हैं। भगवान 2 पैसा क्या दे दिए, भिखारी बनेगा तब पता चलेगा। ये सोच के ही दो, गाली देगा। तुम तो धर्म पालन करो अपना। तुम फंसते कहाँ हो, हम दे रहे हैं तो हमारा जय जयकार भी करेगा, भाड़ में जाए वो करे कि न करे, वो न करेगा कृतज्ञ वो बनेगा और अपनी कृतज्ञता का फल वो भोगेगा। परमात्मा तो तुम्हें दान का फल अवश्य देगा, तुम्हें राजा बना के रखेगा। तुम काहे को उसकी बड़ाई सुनने को इतने राजी हो, हमारा बड़ाई करे। तो ये 5 जगह धन को खर्च करते हैं। 1 रुपया भी हो तो 5 जगह